गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज कैटल। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ना तो रीजनिंग से रिलेटेड होगा ना किसी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। आज का हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर पे जी हाँ, जहां हमें बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल या फिर बाइनरी टू हेक्सा, इस तरह के नंबर्स को कन्वर्ट करना आज हम सीखने वाले हैं। ये जो लेक्चर होगा आज का, ये सुपर टेट, KVS इनके लिए बहुत ज़रूरी है। जिसमें भी कंप्यूटर्स आता है, कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपका कंप्यूटर्स आता है, उसमें बाइनरी नंबर्स, बाकी तो थ्योरी होती है, थ्योरी हम रट भी लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो समझने वाली होती हैं। तो कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें, कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, कैसे डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करें या फिर हेक्सा में कन्वर्ट करें, तो आज ये हम सीखेंगे अपने वीडियो पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमें कोई डेसिमल नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना हो, उसे हम डेसिमल टू बाइनरी अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। ठीक है, डेसिमल का मतलब होता है बेटा जिसका बेस 10 होता है। डेसिमल का मतलब ये जिसका बेस 10 हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख दूं, कोई भी नंबर, मान लो मैंने लिखा 327 और मैंने कहा इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो ये जो मैं आप बता रही हूँ कि डेसिमल से हम बाइनरी में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो डेसिमल का होता है जिसका बेस क्या होता है 10। बाइनरी में कन्वर्ट करने का मतलब ये जब कन्वर्ट होगा तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसका बेस हो जाएगा 2। ठीक है, तो बाइनरी का मतलब होता है 0 and 1। किसी भी नंबर को आप देखते हैं, कंप्यूटर भी बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो जो बाइनरी जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 और 1, यानी कि 327 को मुझे 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो बेस है ये बता रहा है कि नंबर अभी डेसिमल है, और ये जो बेस है ये बता रहा है कि अब नंबर क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। तो कैसे करते हैं देखना, बहुत सिंपल सा फंडा है, एक एक करके सीखेंगे। आपको जो भी नंबर दिया होता है, जैसे मैंने कहा 327 मुझे दिया हुआ है, मुझे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। मुझे इसको किससे डिवाइड करना है? अगर 327 मुझे दे दिया और मुझे बोला कि मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे सिंपल इसको किस में करना है, 2 से डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए डेसिमल टू ऑक्टल होता तो बेस चेंज होता, डेसिमल तो यही रहता, बेस चेंज होता ऑक्टल में। ठीक है, क्या होता वो भी बताएंगे। अगर होता बेस, आपको डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट करना होता है तो फिर बेस चेंज होता है, और जैसा बेस होगा उस चीज से हम डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 बेस है। तो डिवाइड करने का तरीका क्या होता है ये देख लीजिए। 2 1 जा 2, ये HCF में भी आपने सीखा होगा। एक कैरी गया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, कैरी क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अगेन 2 से किया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, कैरी अगेन 1 बचा। उसके बाद अगेन मैंने 2 से किया। इसे करना 2 से ही है, ऐसा नहीं कि आप 3 ले लो या 4 ले लो या ऐसी कोई डिजिट ले लो जिससे डिविजिबल हो जाए, नहीं, करना 2 से ही है जब तक आप कर सकते हो। ठीक, तो मैंने 2 से किया, 2 4 जा 8, 2 0 40 हो गया, यहाँ पर कैरी फिर से 1 बच गया। फिर 2 2 जा 20 जा 40, यहाँ पर 0 बच गया, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 10 जा, फिर अगेन 0 बच गया। फिर 2 5 जा, फिर अगेन 0 बच गया। उसके बाद अगेन 2 से, 2 2 जा 4, फिर 1 बच गया। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, और अब यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि क्या बचा, 0। 2 1 जा 2, और अब कितना बच गया, 0 बच गया। ध्यान रखना उस 0 को भी लिखना जरूरी है। 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 0 बच गया। अब 1, अब जो 1 है बेटा उससे तो हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। नंबर तब तक ही 2 से डिवाइड होगा जब तक वो 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, तो 2 से छोटा आ गया। अब इस नंबर को नीचे से लेकर ऊपर तक इसी क्रम में लिख दिया जाता है। जैसे मैंने क्या लिखा, 1, फिर लिखा मैंने 0, फिर लिखा मैंने अगेन 1, फिर डबल ट्रिपल 0 3 बार, फिर 1 1 1, यानी कि 1 0 1 ट्रिपल 0 1 1 1, यानी इस नंबर को अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई होगी, है ना। मान लीजिए ये नंबर नहीं था और नंबर था 225, डेसिमल में था 225। ठीक है, 225 था और इसे एग्जामिनर ने बोला कि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो फिर 225 के साथ भी सेम यही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, यहाँ से लो, ऊपर से लो, कैसे भी लो आप, जब आपका मन करे, बट आपको ये नंबर देखने इस तरीके से। मैंने कहा यहाँ पर करते हैं हम शुरू। मैंने कहा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी कितना बचा, 1। ऊपर लिखो नीचे लिखो, कहीं भी तुम्हारा मन करे। फिर अगेन किससे जाएगा, 2 से फिर से हम डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10, कैरी 1 बचा, 2 6 जा 12,
कितना बचा, 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर। फिर 2 रिमाइंडर का मतलब है शेषफल, जो रिमाइंडर बचता रहेगा वो हम यहाँ लिखते रहेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 0 बच गया। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 0 बच गया। 2 7 ज़ा 14, अगेन 0 बच गया। 2 3 ज़ा 6, अगेन 1 बच गया। फिर अगेन 2 1 ज़ा 2, फिर 1 बच गया। अब आगे करेंगे क्या, नहीं करेंगे। 2 1 ज़ा 2 हो गया, कैरी बच गया 1। अब आगे तो तब करेंगे ना जब ये नंबर क्या होगा, 2 से बड़ा या 2 तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से ऊपर आप इस नंबर को लिख देंगे, यानी कि ये नंबर अगर बाइनरी में कन्वर्ट होता है तो ये बनेगा 1 1 1, फिर 1 2 3 4 बार 0, फिर 1 1 1 1 0 0 0 0 1। तो ये आपका क्या हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी जब भी हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम 10 जो इसका बेस है 10 को हम 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिजिट्स ऑब्वियसली चेंज होती है, ये नंबर है बाइनरी में करने का मतलब 10 की फॉर्म में लाना, ठीक है। तो 10 की फॉर्म में हम कैसे लाते हैं, इस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करते हैं जिसके बेस में से कन्वर्ट करना होता है। मैंने 2 से डिवाइड किया, डिवाइड तब तक करना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है, या जब तक आप कर ना सको। अब ये मैंने देखा नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ गए, जितने रिमाइंडर्स थे 1 बाय 1 हमने लिख दिए लेफ्ट टू राइट। क्लियर हुआ, चलो अगर ये क्लियर हुआ तो बढ़ते हैं। अगर मुझे डेसिमल टू ऑक्टा बोला होता, अभी तो मुझे क्या बोला था, मुझे डेसिमल टू बाइनरी बोला था, अब मुझे बोला है डेसिमल टू ऑक्टा। अब यहां पे चेंज कर देते हैं, ऑक्टल बोला है, ऑक्टा भी बोलते हैं, ऑक्टल भी बोलते हैं। ऑक्टल का मतलब क्या होता है, ऑक्टल का मतलब होता है 8। ऑक्टल का मतलब ही क्या होता है, 8 होता है। यानी कि अब मुझे डेसिमल तो 10 ही रहेगा, अब मुझे ऑक्टल यानी कि बेस 8 में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जरा देखते हैं क्या करना चाहिए। मान लीजिए मुझे दिया है 321 और उसमें बोला डेसिमल है ये, और मुझे किस में कन्वर्ट करना है बच्चे, अब मुझे करना है ऑक्टल में। ऑक्टल का मतलब मुझे क्या लाना है यहाँ पर, बेस 8। अब ऑक्टल में कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप ये मानो कि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। बाइनरी थोड़ी ना बोला, मुझे तो सीधा बोला ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी सीख लेते हैं कि भाई नंबर को ऑक्टल में जब हम चेंज करते हैं डेसिमल से ऑक्टल में तो क्या करते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, पहले मैंने 2 के बेस से किया था, अब कितना बेस हो गया, 8 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, 321 को मुझे 8 से करना पड़ेगा, वही तो करेंगे। अभी तक 2 से कर रहे थे क्योंकि डेसिमल टू बाइनरी था, अब डेसिमल टू ऑक्टल हो गया। तो 8 4 ज़ा यानी 40 ज़ा, कैरी बचेगा 1, यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो जहां मन करे। फिर 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, बचेगा 0। 8 से करेंगे, अब नहीं करेंगे, तो ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर हो गया 501। क्या हो गया, 501। तो क्या मैं यहाँ पर 501 लिख दूं, क्या लिख दूं मैं यहाँ पर 501, क्या ये सही तरीका है। अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना था और मैंने 508 लिख दिया है तो क्या यही आंसर होगा, 501 सॉरी 501 लिख दिया, बिल्कुल। इसका आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो आपने ये कर दिया। 5 के आगे क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि 8 से छोटा है ये, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कि यहाँ से 2 से करने लग जाओ या जो आपका मन करे, नहीं, आपका ये नंबर आ गया 501। यानी अगर 321 को मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो आंसर आ जाएगा 501 और यहाँ बेस में क्या 8। बाइनरी में होता है तो बाइनरी में 0 और 1 ही आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक। अच्छा मान लीजिए कि एग्जामिनर ने अब मुझे बोल दिया कि एक काम करो तुम 300 या कुछ और नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने कहा 825 को ये जो कि डेसिमल में है इसको ऑक्टल में करना है। तो फिर मैं अगेन 8 से करती, मैंने क्या किया, 8 से 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, कैरी बचा 1। फिर 8 से 8 1 ज़ा 8, 2 बचा, 8 2 ज़ा 16, तो बचेगा 4 5 6 7, यहाँ 7 बच गया। फिर 7 ही बचेगा ना, 2 ज़ा हो जाएगा आपका कितना 16, तो यहाँ बचेगा 4 5 6 7, बिल्कुल। फिर यहाँ पे अगेन 8 1 ज़ा 8, बचा कितना 4। अब यहाँ से नहीं हो सकता, तो ये नंबर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये नंबर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 4 7 1 और बेस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जब डेसिमल टू ऑक्टल बोलेंगे तो हमें 10 के बेस से 8 पे जाना है, तो 8 से डिवाइड करना होगा, जो भी नंबर आएगा 8 से डिवाइड करके उसको इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। चलिए अगर ये भी बात समझ में आ गई, अब बात करते हैं कि अगर मुझे डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट करना होता, अगर मुझे अब डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट करना होता, तो हेक्सा क्या होता है,
हेक्सा का मतलब होता है आपका 16 बेस, यानी कि अब मुझे डेसिमल से चेंज करना है किस पर, 16 बेस पर। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, कोई भी नंबर जो आपका मन करे आप वो ले सकते हो। मान लो मैंने लिया फिर से 325 ले लेते हैं मान लो, है ना। हेक्सल में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो 325 अब मुझे किससे डिवाइड करना है, 16 से। तो 16 से करते हैं, 16 टू जा ये हो जाएगा, बचेगा कितना 5, बचेगा कितना 5, 16 दूनी 32 ही तो होता है, बचेगा 5 रिमाइंडर। फिर अगेन 16 से 16 वन जा बचेगा 4, इसके आगे जाना ही नहीं, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 145, ठीक है 145 और उसका बेस 16। समझ पा रहे हो आप मेरी बात। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए मुझे दिया होता 128 और तब कहा होता कि इसको कन्वर्ट करो किसमें, हेक्सा में, तो मैं अगेन 16 से डिवाइड करती, तो 16 से अगर मैं डिवाइड करती तो कितने से जाता ये, अगर मैं 16 से डिवाइड करती, 16 का टेबल आता है ना, किससे जाता है ये, 3 से नहीं, 3 तो बहुत छोटा है, 4 से भी नहीं जाता, 5 से भी नहीं जाता, 6 से भी नहीं जाता, 6 से चला जाता, 6 से भी नहीं जाता, 8 से चला जाता, कितने से जाता, 8 से। अगर मैं 16 8 जा करूं तो कितना आता है टोटल, 128, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 1 जा 8 12। तो यहां कितना बचेगा फिर रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेगा 0। अब 8 क्या 16 से जा सकता है, नहीं, 16 बड़ा है 8 छोटा है, तो अब क्या नंबर हो गया 80। यानी कि अगर वो कहता कि आपको कितना 128 को कन्वर्ट करना है डेसिमल से किसमें, आपको करना है हेक्सा में, तो हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करती 80, यानी ये क्या हो जाता मेरा आंसर हो जाता, ठीक है। तो मैंने देखा कि हमने डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू आपका ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्सा मैंने कन्वर्ट किया। अब बात करते हैं, अगर मुझे ये 3 मुझे कन्वर्ट करने आ गए, अगर मान लीजिए मुझे बोला होता कि आप एक काम करो, आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, ऐसा भी तो बोल सकता है कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल टू बाइनरी तो ठीक था, एक नंबर था उसे 1010 में कन्वर्ट कर दिया था। अब 1010 को नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे ये भी जानते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले से रब कर देते हैं और देखते हैं अगला हम क्या सीखने वाले हैं। इसे बहुत ध्यान से सीखिएगा, इसका 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना है, यहां पे लिख देते हैं, बाइनरी से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल। दिख पा रहा होगा शायद सबको, दिख तो रहा ही होगा, ठीक है। चलो, अब अगर मान लीजिए नंबर है, अगर आपके पास नंबर है मान लो 1 1 0 1 1 0 1 और ये बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब अब ऐसा करना पड़ेगा, डेसिमल का मतलब 10 का बेस। लेकिन अब एक चीज समझना, बच्चे सोचते हैं कि अब क्या करते हैं, अब जैसे हमने पहले इससे इसमें कन्वर्ट किया था, 2 से डिवाइड किया था, तो अब इसे ना 10 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, इसे आप 10 से डिवाइड नहीं करते, ठीक है। इसको कैसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो जरा देखना। इस नंबर के लिए आपको एक सीरीज याद रखनी पड़ती है जो 2 का बेस होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। यानी कि 2 की पावर 2 बेस है तो 2 की पावर, 8 बेस होता तो 8 की पावर, 9 बेस जो भी बेस होता तो उसकी पावर चलती रहती, तो उसकी पावर 0 से स्टार्ट होगी और जितना आपको चाहिए उतने तक जाएगी। अब 2 का किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर की पावर 0 0 नहीं होती, 1 होती है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, इसकी पावर 8, इसकी 16, इसकी 32 एंड सो ऑन। अब ये क्यों किया मैंने, ये क्यों किया, जो भी नंबर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होता है, बाइनरी की बात कर रही हूं मैं, उसको आपको ये जो सीरीज है उसके ऊपर रख देना है, या फिर उस नंबर को ऐसे रख दो, 1 1 के बाद क्या था 2, 2 के बाद क्या था 4, 4 के बाद क्या था 8, 8 के बाद था 16, 16 के बाद था 32 और 32 के बाद आएगा 64, ठीक। तो हर एक नंबर के लिए मैंने एक नंबर यहाँ पर रख दिया, सीरीज रखते हैं, एक्चुअल में सीरीज होती है, ठीक है, ये रख दिया। अब क्या करना है, अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। मल्टीप्लीकेशन मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा साफ करके दिखा देती हूँ आपको, जो कि आपको इजीली क्वेश्चन दिख जाए। ये था 1 1 0 1 1 0 1, 1 यहाँ है यहाँ पर, ठीक है, सीरीज है 1,
फिर है 2, फिर है 4, फिर है 8, फिर है 16, फिर है 32, और 32 का भी वो करेंगे यानी कि 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 आ जाएगी। इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इनके पर्टिकुलर नंबर से जिसके नीचे ये हैं, तो 1 1 जा 1, 1 0 2 0 जा 0, ठीक है। इन्हें ऐड करना है, फिर 4 1 जा 4, फिर ऐड करो 8 1 जा 8, फिर ऐड करो 16 0 जा 0, ऐड करो 32, फिर ऐड करो 64। ये आपके पास नंबर हो गया। बस इसे क्या करना है, सम अप करना है। जैसे आप इसका सम करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया 60 60 70 80 90, और ये पूरा हो गया 100 108 और 109, ये हो जाएगा 109। ये हो जाएगा कितना, 109। मैंने इन सबको नंबर को ऐड किया है, ध्यान से देखना। ये सारे नंबर मैंने ऐड कर दिए। उनके नीचे सीरीज लिखनी है, उनको मल्टीप्लाई करना है और उन सारे नंबर्स को ऐड करना है, वो नंबर आपके पास आ जाएगा। अब ठीक है, अगर ये 109 है, यानी अगर ये डेसिमल में 109 है, तो इसका कन्वर्जन अगर बाइनरी में करें तो फिर से ये नंबर आ जाना चाहिए जो हमने बाइनरी दिया था, बिल्कुल आना चाहिए। और बाइनरी कैसे करते थे, मैंने कहा था इससे एग्जाम में चेक नहीं करना है, मैं आपको बता रही हूँ बस, ठीक है। तो ये नंबर वैसे ही आ जाएगा जैसा कि हमने कन्वर्ट किया। देखो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, कैरी बचा 1, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, कैरी बचा 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कैरी बचा 1, 2 6 जा 12, कैरी बचा 1, 2 3 जा 6, अगेन कैरी बचा 0, 2 1 जा 2, कैरी बचा 1। अब इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो आप देखो 1 1 0 1 1 0 1, यही तो था 1 1 0 1 1 0 1। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ गई बात। बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। आपने क्या किया, जो भी बेस था 2 था 3 था जो भी था, उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो आपने क्या किया, आपने उस नंबर के नीचे लिख दी सीरीज। सीरीज बेस से ही रिलेटेड होती है। अगर यहाँ 8 होता तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 एंड सो ऑन। अगर यहाँ 16 होता तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3, ऐसा होता, ठीक है। कब होता, जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होता। जब बाइनरी से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है या जब बाइनरी से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता, तब बाइनरी में लगता है ये ट्रिक। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मुझे बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तब मैं क्या करती। अगर मुझे बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता, अब देखो जैसे यहाँ पर मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे रब करती हूँ। बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्टल का मतलब अभी मैंने बताया था, ऑक्टल का मतलब क्या है, ऑक्टल का मतलब है 8। तो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी तो नंबर होता है 2 बेस। ऑक्टल का मतलब उसे किस में करना है, 8 पे, ठीक है। बाइनरी नंबर कुछ भी लिख देते हैं। मान लो मैंने लिखा 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1, ये लिख दिया मान लो मैंने, है ना, एक बड़ा सा नंबर लिख दिया। अब इसको मुझे कैसे कन्वर्ट करना है, किसमें, मुझे कन्वर्ट करना है इसको 8 के बेस में, यानी ऑक्टल में, बाइनरी को ऑक्टल में। अब अभी हमने देखा जब हमें बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना था तो मैंने 2 की सीरीज नीचे लिखी थी, ठीक है। 2 की सीरीज नीचे लिखी थी क्योंकि यहाँ पे बेस 2 था। अभी भी यहाँ पे बेस 2 है तो क्या मुझे 2 की सीरीज लिखनी है। अगर मैं 2 की सीरीज लिखूंगी यहाँ पे भी तब तो ये डेसिमल में कन्वर्ट होगा। अगर मैं 2 की सीरीज लिखूंगी तो ये तो डेसिमल में कन्वर्ट होगा। अब ऐसा नहीं आप ये बोलो कि 8 की सीरीज लिखो। 8 की सीरीज लिखूंगी तो भैया 8 तो इसके बेस में, इसके बेस में थोड़ी ना है। क्या करते हैं जरा देखना, नंबर देखा मैंने 1 2 3 4 5, 1 जरा ध्यान से रखना, एक भी कम नहीं होना चाहिए, फिर 0, फिर 1 1 1 1। इनके 3 3 के पैकेट्स बना लो, 3 3 के पैकेट्स बना लो। तो मैंने राइट से स्टार्ट करना है आपको, तो 3 3 3। अब इसके साथ तो कोई बचा ही नहीं, कोई नहीं बचा तो आप डबल 0 लगा लो, यानी कि 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो 1 0 0। अगर आपके पास पेयर पूरे नहीं होते तो आप 0 लगा लो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इधर लगाने 0, बीच में मत डाल देना। तो 3 का ये, 3 का ये, 3 का ये, 3 का ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करें, मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे 2 की सीरीज चलनी है लेकिन अलग अलग, ऐसे नहीं 1 2 4 8 16 ऐसा मत कर देना। तो इसमें 1 2 4 सीरीज तो ये होती है, इसके लिए भी सीरीज अब स्टार्ट होगी क्योंकि ये नंबर तो लगे। तो 1 2 4, इसके लिए भी 1 2 4, इसके लिए भी 1 2 4, ठीक है। अगर ये पूरा एक ही होता, एक ही लिया होता हमने, तो 1 2 4 8 16 32 तब होता, ठीक है। अभी हमने ऐसा ले लिया। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है, इसको अगर मैं देखूं तो क्या है, 1 1 जा 1,
2 0 0 और 0, 0 + 0 + 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो ये नंबर तो 1 ही आ रहा है। इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो 4 1 = 4, 2 1 = 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 7। इसकी बात करें अगर तो ये हो जाएगा 4 + 0 + 1, ये कितना हो जाएगा 5। और अगर इसकी बात करें तो हो जाएगा 4 + 2 + 1, और ये कितना हो जाएगा 7। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये नंबर लिखना है, तो लिखने का तरीका देख लीजिए। लिखेंगे कहाँ से, नंबर तो हमने एज इट इज उतारा था ना, तो लिखेंगे इधर से, यहां से लिखेंगे इस तरफ की तरफ, तो यानी 1 then 7 then 5 and then 7, तो 1757 आपका इसका नंबर हो जाएगा। यानी इस बाइनरी नंबर को हमने इसमें कन्वर्ट किया। मैंने बाइनरी नंबर थोड़ा बड़ा ले लिया था तो इससे बड़ा आ रहा है, छोटा लेती तो छोटा आता, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को, इतनी चीज समझ में आ गई। तो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है अगला हमारा कि अभी तो हमने किया बाइनरी को ऑक्टल में, अब हम करते हैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, हेक्सा में कर लेते हैं। ठीक है, हेक्सा में कर लेते हैं, हेक्साडेसिमल में देखते हैं कैसे होता है। रब कर रही हूं मैं से, हेक्साडेसिमल में करते हैं। अभी तक हम कर रहे थे ऑक्टल में, अब हमने कहा हेक्सा में कर लो, हेक्सा बोलो या हेक्साडेसिमल पूरा बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हेक्सा में करने का क्या मतलब है, हेक्सा में करने का मतलब है जो भी बाइनरी नंबर होगा, कुछ भी होता है 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1, मान लो ये है, और मैंने इसको कहा आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल। ये कैसा है, बाइनरी, बाइनरी है तो बेस 2, और कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में, यानी कितने में, 16 में। बेस कितना होना चाहिए, 16। अब क्या होगा, नंबर लिख दिया मैंने 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1। अब मुझे 4 4 के ग्रुप में लेना है, ध्यान रखिए मुझे अब 4 4 के ग्रुप में लेना है। जब 8 था तो 3 3 का, जब 16 हो जाएगा तो आपका 4 4 का, तो 4 4। अब ये 4 में 2 ही हैं तो 2 कम पड़ रहे हैं तो क्या लगा दो, 0। ठीक, सीरीज वही चलेगी, सीरीज में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीरीज आपको वही चलानी है 2 की पावर। ठीक है, क्योंकि आप बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे हो, तो 1 2 4 8, क्योंकि 4 बार चल रहा है, तो 1 2 4 8 1 2 4 8। ठीक, अब क्या करो, इसको वही समाप्त कर लेते हैं, ये 0, ये करेंगे तो भी 0, इसको करेंगे तो 2, इसको करेंगे तो 0, यानी ये नंबर 2 आ रहा है। इसकी बात करें तो 8 0 = 0 + 4 0 = 0, 2 1 = 2, 1 1 = 1, ये कितना आ जाएगा 3। इसकी बात करें अगर हम तो 8 1 = 8 + 4 0 = 0, 2 0 = 0, 1 1 = 1, तो ये कितना हो जाएगा 9। इट मीन्स लिखना इधर से, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 2 3 9, आपका नंबर क्या हो गया 2 3 9, तो वो 2 3 9 होगा वो नंबर। ठीक है, जो आपको बाइनरी से आपने किस में कन्वर्ट किया, ऑक्टल में सॉरी हेक्साडेसिमल में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो बताइए, अगर इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम जरा, कुछ एक ऐसा क्वेश्चन ले रही हूं मैं आपके लिए जिसमें हो सकता है आप फंसे। मान लीजिए मैं एक नंबर डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट कर रही हूँ, हमने अभी भी सीखा है डेसिमल को हेक्सा में कैसे करते हैं, लेकिन अब जरा मैं थोड़ा आपको परेशान करना चाह रही हूँ। ठीक है, देखते हैं कौन स्टूडेंट इसको बना पाता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा आपको हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, हेक्सा टू डेसिमल, सॉरी डेसिमल टू हेक्सा करना है अभी, तो पहले डेसिमल टू हेक्सा करें, डेसिमल टू हेक्सा आपको करना है। ठीक, और नंबर मैंने ले लिया कि भाई नंबर है मान लो 225, ये डेसिमल में है, और आपको इसे हेक्सा में कन्वर्ट करना है। हेक्सा समझते हो ना, हेक्सा का मतलब क्या है, हेक्सा का मतलब है आपका 16। ठीक है, चलो आपको डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट करना है। ठीक, और कैसे करोगे आप, क्या करोगे, अब अभी तो किया हमने मैम, इसको हम जब हमें पता होता है कि डेसिमल से हमें जिसमें भी कन्वर्ट करना होता है वही बेस हम ले लेते हैं, यही तो बताया था कि डेसिमल से जिसमें भी कन्वर्ट करना होता है, अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना होता तो मैं 2 ले लेती, मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तो मैं 8 ले लेती, मुझे हेक्सा में करना है तो मैं 16 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने डिवाइड करना शुरू किया, तो 16 1 = 16, 16 1 = 16, बचा कितना 6, 16 4 = 24, रुक जाओ 16 4 = 64, और बचा कितना 1। क्या अब 16 से डिवाइड होगा, नहीं। क्या अब 16 से डिवाइड होगा, कभी नहीं होगा मैम, नहीं होगा। तो अब इसका कोड क्या होना चाहिए, 14 1 है ना, यही होना चाहिए ना। लेकिन अभी तक क्या था, नंबर अलग अलग आ रहे थे, जैसे 1 7 6 5, तो हम ऐसे करके लिख दे रहे थे।
लेकिन अब समस्या क्या है, अभी पूरा का पूरा 14 आ गया और 14 एज इट इज नहीं लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो 14 को लिखने की तरकीब देख लो कैसे लिखा जाता है। 14 और 1 है हमारे पास, 1 का तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको बाइनरी उसमें लिखने के लिए तरीका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो सब ऐसे लिखे जाते हैं। लेकिन जैसे डबल डिजिट में नंबर हो जाता है, ध्यान रखना, जैसे डबल डिजिट में नंबर हो जाता है तो जैसे 9 के बाद 10 आना चाहिए, तो 10 के लिए हम यूज करते हैं ए, 11 के लिए हम करते हैं बी, 12 के लिए हम करते हैं सी, ठीक है। उसी तरह 13 के लिए हम करते हैं डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ तक हो जाता है आपके, यानी 15 तक। 10, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 तक होते हैं आपके, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मुझे 14 मिला, तो 15 ये है तो 14 क्या होगा, ई, यानी कि 14 की जगह आपको ई रखना है और 1 तो एज इट इज आएगा, इसका मतलब E1 इसका क्या हो जाएगा, कोड जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, अगर समझ में आ गई तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट सेशन की तरफ। लास्ट सेशन क्या है, जिसमें हम ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो, तो ऑक्टल से कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे आपको नंबर कन्वर्ट करना है ऑक्टल से डेसिमल में, ऑक्टल से मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अभी तक मैंने डेसिमल से ऑक्टल सीखा था, ऑक्टल यानी 8 को डेसिमल यानी 10 में कन्वर्ट करना है मुझे, ठीक। अच्छा, अब नंबर मुझे मान लो उन्होंने दे दिया 768, ये ऑक्टल है, मुझे इसे करना है डेसिमल में यानी 10 के बेस में। अब क्या किया जाएगा, क्या मुझे इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या मुझे इसको किसी और से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करते हैं। अब देखो, जब ऑक्टल से डेसिमल करना है, बाइनरी तो नहीं करना, 1 0 1 1 तो नहीं लाना, तो मुझे इन्हीं नंबर्स के साथ डील करनी होती है, ठीक है। इस 6 को बाइनरी डिजिट में अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 6 को बाइनरी में, बाइनरी नहीं, 6 को अगर हमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को हमें सीधा डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो 6 है, 6 पहला नंबर है, या फिर ऐसा नहीं सीखो तो ऐसा सीखो। अब 8 है बेस, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ये चलेगा। अब आ गया 8 का रूल, 8 की पावर 0 यानी 1 और 8 की पावर 1 यानी 8, ये चल रहा है ऐसे। तो हमारे पास क्या था नंबर 76, सीरीज क्या थी 1 8, और भी नंबर होता तो बढ़ाते, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6 प्लस 8 7 जा 56। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 62 आ जाएगा, ठीक है, 62 आ जाएगा, यानी कि ये नंबर कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया, 62। फिर से देख लो एक और बार देख लो। मान लो मैंने आपको अब नंबर दे दिया, क्या, मान लो मैंने आपको नंबर दे दिया 57 दे दिया, और 57 को मैंने आपको बोला कि भाई इस ऑक्टल को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 57, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की पावर 0 1 होती है, 7 1 7 प्लस ये कितना हो गया, 8 5 जा 40, 8 की पावर 1 यानी 8, 8 5 जा 40, कितना हो जाएगा नंबर 47, ये कितना हो जाएगा 47, ठीक है। तो कोई भी नंबर आप ले लो, बस ये ध्यान रखना कि हम कन्वर्जन किसका किससे कर रहे हैं, ऑक्टल का डेसिमल से कर रहे हैं या किसका किससे कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। अच्छा, अगर समझ में आ गई तो अब एक बार ऑक्टल से बाइनरी भी करके दिखा दो, ऑक्टल से बाइनरी भी करके दिखा दो तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना। ऑक्टल से बाइनरी भी करके दिखा दो एक बार। ऑक्टल तो 80 होता है, ऑक्टल से अब मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना, बाइनरी में, बाइनरी मतलब 1 0 में, ठीक है, लेकिन बाइनरी का मतलब बेस 2, ठीक है। अगर मुझे किसी ऑक्टल नंबर को 76 ही ले लेते हैं, ये ऑक्टल है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है किसे, बाइनरी में, मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है यानी बेस 2 में। तो करना क्या होता है, पहले इस नंबर को, अब दो तरीके हैं, एक ऑक्टल को बाइनरी में डायरेक्ट कर दो और एक तरीका है कि भाई पहले ऑक्टल को डेसिमल में कर दो और फिर डेसिमल को क्या कर दो, अभी सीखा था हमने ऑक्टल को डेसिमल में, डेसिमल को फिर बाइनरी में कर दो। तो आप ये तरीका भी अपना सकते हो, डायरेक्ट तरीका भी अपना सकते हो, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो चलो करते हैं, कैसे करें, करना तो मुझे बाइनरी में ही है ना कन्वर्ट। तो अब मुझे 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, अब 8 का पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 नहीं करना मुझे, क्या करा मैंने कहा 6 बाइनरी में तो कन्वर्ट करना है। बाइनरी में 6 कैसे लिखा जाता है और 7 कैसे लिखा जाता है, तो अगर मैं देखूं तो 6 के लिए कोड क्या होता है, 1 2 4 8 16, यही तो सीरीज होती है बाइनरी की, 2 की पावर 0,
2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यही तो होती है। अब अगर मुझे 6 लिखना है तो 6 कैसे लिखेंगे, 6 लिखेंगे, इन दोनों के बीच में आएगा 6, और ये इन दोनों के बीच में 6 आएगा, तो मुझे लेना है 4, बड़ा नहीं ले सकते, छोटा लेंगे 4, 4 में 2 और ऐड करने पड़ेंगे तभी तो आएगा, यानी ये दोनों 1 और ये जो बचा हुआ नंबर है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों 1 और ये 0। ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है वो 1 लेते हैं, और जिसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी होती उसे हम 0 लेते हैं। तो 1 1 0 1 1 0 किसका हो गया, 6 के लिए कोड। अब मान लीजिए मुझे 7 के लिए चाहिए, 7 के लिए चाहिए तो वही 1 2 4 8 16 ऐसे 7 के लिए कोड चाहिए, तो क्या लूँ, 7 तो इसके बीच में ही आएगा, 8 नहीं ले सकते, 8 बड़ा है, छोटा लेंगे 4, लेकिन 4 में कुछ और ऐड करना पड़ेगा 7 बनाने के लिए, 4 में 3 ऐड करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ से ले लेते हैं, 1 यहाँ से, तो जो चाहिए उनके नीचे 1 कर देंगे, तो 1 1 1। इसका मतलब अगर मुझसे कोई बोले कि भाई 76 ऑक्टल है, उसे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मान लो कोई मुझे कह रहा बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना है, इनको एज इट इज लिख देना 1 1 1 1 1 0। ठीक है, फिर से समझ लो, मान लो मुझे बोला गया होता 17 या 17 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करती, 7 का कोड लिखती, 7 का कोड क्या लिखती, 1 2 4 8 डैश 2 की पावर में लिख रही हूँ मैंने। ठीक है, क्योंकि इस बार मुझे डेसिमल में नहीं, मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, 4 2 और 1 ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7, तो 1 1 1 7 का कोड, और 1 का कोड क्या होगा, 1 का कोड जब मैं सीरीज लिखूंगी तो 1 का कोड 1 के नीचे 1 लिख दो, बस यही तो होगा कोड 1, उसके अलावा तो नहीं होगा कोड। ठीक है ना, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया 1। लेकिन ध्यान रहे हम 8 का बेस ले रहे हैं, तो 8 के बेस में हम 3 3 का ग्रुप बनाते हैं, तो ये 3 का ग्रुप, तो ये भी तो 3 का ग्रुप बनना चाहिए, चाहे इसके आगे ये लगा दो 0 0, और नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी 1 1 1 1 लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं, इसके आगे 2 0 भी लगा दो तो भी नंबर यहाँ से तो काउंट होगा नहीं, काउंट तो यहीं से होगा। ठीक है, तो आप जैसा मन करे आपका वैसा कर सकते हो। ठीक, अभी मैंने क्या किया, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट किया, मैंने कहा नहीं भाई ये मेथड हमें समझ में नहीं आया, ये जो 2 की पावर ये था, ये 2 की पावर क्यों किया, हम एक काम करते हैं, हम इसे और बेसिक मेथड से करके देख लेते हैं। और बेसिक का मतलब है कि पहले मैं ऑक्टल को डेसिमल में करती हूँ और फिर डेसिमल से बाइनरी, तो हमारा बाएं हाथ का खेल है, तो मैंने कहा ठीक है कर लो। ऑक्टल को पहले, ऑक्टल नंबर जो भी है उसको पहले हम डेसिमल में करते हैं, और फिर डेसिमल से उस नंबर को मैं बाइनरी में कर दूंगी। मैंने कहा ठीक, कर देना। ऑक्टल में नंबर मान लो मैंने कहा 76 है, ये ऑक्टल में, इसे डेसिमल में करना है यानी बेस 10। तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, जब मैंने अभी आपको बताया था कि 8 से, यानी जब बेस 8 होगा और हमें 10 में कन्वर्ट करना होगा, 8 से 10 में, तो मैंने आपको बताया था आप 8 की पावर ले लो डायरेक्ट, यानी कि इस नंबर के लिए और इस नंबर के लिए डायरेक्ट 8 की सीरीज चलाओ, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, यही तो कहा था। तो 0 मतलब 1, 8 की पावर 1 मतलब 8। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, ये 6 हो गया, ये 56 हो गया, तो दोनों क्या बन गए 62, तो नंबर कितना आया 62। पीछे किया था भी ऐसा क्वेश्चन। अब मुझे डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, अब मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओरिजिनल तो यहीं से हो रहा ना, यहीं से तो यही नंबर कन्वर्ट हो रहा है, ये यहाँ कन्वर्ट हुआ फिर ये यहाँ। अब मुझे 62 जिसका बेस 10 है उसे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगर मुझे 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी में मुझे पता है बेस 2 में चाहिए मुझे, तो 62 को डायरेक्ट मैंने क्या किया 2 से डिवाइड किया। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, कैरी 2 0 बचा, फिर अगेन 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कैरी 1 बचा, 2 7 जा 14, कैरी 1 बचा, 2 3 जा 6, कैरी 1 बचा, 2 1 जा 2, कैरी 1 बचा, 2 1 जा 2, कैरी 1 बचा। तो नंबर कितना हो गया 1 1 1 1 1 0, 1 1 1 और 1 और फिर 0, 1 2 3 4 5, 5 1 है और तब 0 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। 1 1 1 1 1 0, 1 1 1 1 1 0, क्लियर है। ठीक है, इससे पीछे जो हमने किया था यही आंसर आ रहा था, यही तो आंसर था जब मैंने कहा था 3 3 का वो बनेगा ग्रुप। अब एक लास्ट वाला सीख लेते हैं, केस है हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल मुझे कन्वर्ट करना है, हेक्सा भी बोलते हैं इसे, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब हेक्सा का मतलब 16, किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल यानी 10। कोई भी नंबर एग्जामिनर दे सकता है, मान लो उसने हमें बड़ा खतरनाक सा नंबर दे दिया और नंबर दिया
2AD, ये हेक्सा है, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। अब सबसे पहले दिक्कत ये AD क्या है, मैंने क्या बताया था, A क्या होता है 10, A 10 है तो B 11 है, B 11 है तो C 12 है, C के बाद आता है D यानी ये कितना है 13 है। ये नंबर एक्चुअल में ये है, ठीक है, लिखने का तरीका ऐसा होता है, एक्चुअल में नंबर ये है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 16 से 10 में कन्वर्ट करना है। तो अभी 8 से जब हम 10 में कन्वर्ट किया था, 8 की सीरीज चलाई थी, 16 से 10 में कन्वर्ट करना है तो 16 की सीरीज चलाते हैं। कैसे चलाएंगे देख लो, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, यही तो करेंगे। 16 की पावर 0 यानी 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, 16 की पावर 1 यानी 16, 16 की पावर 2, ये इंपॉर्टेंट है, 16 की पावर 2 256, 16 इंटू 16 यही तो होता है, शायद 256 ही होता है शायद, देख लो एक बार, 256 ही होना चाहिए, 16 की पावर 2 256 ही होना चाहिए, 2, हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए, यही होता है। अब इसे ऐड कर देते हैं, इसे ऐड किया तो ये कितना हो गया, 6 6 12 और 1 13 का 3, 1 कैरी 5 6 7 और ये जगह 2, यानी आपका नंबर हो गया 273, 273 आपका नंबर हो गया, है ना, समझ में आ गई बात। लेकिन अब ये 273 नंबर हो गया, लेकिन इसमें गलती क्या है, अगर हम सिंपल ऐसा कर देते तो इसमें गलती क्या है कि आप 16 को एज इट इज ले रहे हो, इसको एज इट इज ले रहे हो, आपने तो सीधा सीरीज ले ली, इनका भी तो रोल है, मल्टीप्लाई भी तो करना होता है। तो इसका मतलब ध्यान देना इस चीज पर, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 216 जो है आपके, 216 जो इसका आया था क्यूब, 256 सॉरी, वो इससे मल्टीप्लाई होकर शायद 512 आएगा। 256 की मल्टीप्लाई अगर हम इससे करें तो 512 आता है, ठीक है बिल्कुल। और 16 की मल्टीप्लाई 10 से करें तो 160 आना चाहिए, और 0 की मतलब है 1, 0 का मतलब 1 होता है, किसी की पावर 0 1, 1 की 13 से करो तो 13 ही आना चाहिए। अब ऐड करते हैं तो 3 होगा ना, हाँ 160 ये हो गया और ये 13 हो गया, तो 3 और 2 5, 6 7 8 और 5 और 1 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 685, यही आएगा आंसर 685। ये नंबर जो एक्चुअल में लिखा था ये 685 था, ठीक है, समझ में आ गई बात। उसी तरीके से हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना है तो, अगर मुझे हेक्साडेसिमल से सीधा बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, बाइनरी में, तो बाइनरी का मतलब ही आप जानते हो ना, बाइनरी का मतलब है 2 बेस में, ठीक है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल तो वही होगा 16 और बाइनरी यानी 2 में कन्वर्ट करना है, तो नंबर कुछ भी हो, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया 2AD और मैंने कहा भाई इसी को करना है आपको बाइनरी में कन्वर्ट, तो ये जो नंबर है ये कितना है, ये 13 है, ये 10 है और ये तो 2 है ही, तो मैं बाइनरी में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट मैं 2 का बेस ले लूंगी। 2 का बेस कैसे लेते हैं, अभी 2 का बेस लेना है तो 13 अगर है तो 1 2 4 8 और 12, अगर मैंने लिख भी दिया 13 ढूंढना है तो 13 इनके इसके इधर आएगा, किसके 12 के इधर, 12 के इधर कितना आता है, 12 का डबल हो जाएगा 24, नहीं 12 नहीं आएगा, 8 के बाद होगा 16, 16 के बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, डबलिंग में हो रहा है। ये 2 की पावर 0 है बेटा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यही होता है वो, ठीक है। अच्छा 13 चाहिए तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 8, 16 तो ले नहीं सकती, 8 में कितना ऐड करना पड़ेगा 5, तो एक ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, तो यानी 8 और ये यानी 1 1 और 2 नहीं लिया तो 0, फिर ये 1, यानी इसका कोड हो गया ये। 10 की बात करें तो अगेन 1 2 4 8, आगे बड़ा नंबर 16, अब अगर 16 है तो 16 तो चाहिए नहीं मुझे, 8 और 2 से काम चल जाएगा, यानी 1 4 के नीचे 0, 1 2 के नीचे 1, इसके नीचे 0, ठीक है। और अगर 2 की बात करें तो 1 2 4 एक्सेट्रा, तो 2 के नीचे 1 और बाकी इधर जो बचा है उसके नीचे 0, ठीक है। अगर मुझे 16 है बेस, कह रहे हैं 4 4 के बनाने हैं, तो इधर या तो डबल 0 ले लो, बात वही है, या 1 0 से स्टार्ट करो तो भी बात वही है। यानी कि अगर मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता, बाइनरी यानी जिसका बेस 2 होता है, तो ये होता 1 0, चाहे 0 लगाओ इधर के चाहे ना लगाओ, फिर 1 0 1 0 ये वाला, फिर 1 1 0 1, ये आपका क्या हो जाता है आंसर। समझ में आ गई बात, सभी को समझ में आ गई होगी। चाहे तो ये 0 0 अगर लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक। अब ऐसे नहीं कि बीच से हटा दिया, बीच से वैल्यू नहीं, किनारे किनारे वैल्यू नहीं है,
लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो आशा है आपको बाइनरी का कन्वर्जन समझ में आया होगा, डेसिमल का कन्वर्जन समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया, जो वीडियो के बीच में से देख रहा है ऐसी, तो वो फिर से बैक करके देखना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे आपको, और ऐसे ही अलग अलग चीज़ें सीखते सिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।